Now come to the examples on RCA and CLA. In a 16-bit RCA, carry propagation delay of each full adder is 12 nanosecond and some propagation delay is 15 nanosecond. Then worst case delay in nanosecond of 16-bit RCA. ऑब्वियस है आरसीए में अगर मैं बात करता हूं तो उसके डिजाइन की, तो ये आपको 16 बिट आरसीए मतलब 16 फुल एडर लगेंगे, एक फुल एडर, दूसरा फुल एडर, तीसरा फुल एडर और ऐसे करके 15th फुल एडर एंड 16th फुल एडर है ना। फुल एडर, फुल एडर, फुल एडर एंड फुल एडर। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, समझदारी यहां पर यह है कि सम प्रोपोगेशन डिले और कैरी प्रोपोगेशन डिले, मुझे इस फुल एडर को काम करवाने के लिए सम चाहिए कि कैरी? ऑब्वियस है कैरी चाहिए, है ना। अगर मेरा कैरी C0 है और सम मेरा S0 है, सम मेरा बाद में स्टैब्लिश हो जाए क्या फर्क पड़ता है, मुझे इसको काम करवाने के लिए कैरी चाहिए। कैरी 0 पे चालू हुआ तो 12 नैनोसेकेंड पे कैरी जनरेट हो गया, ऐसा ये कह रहा है, और सम 15 नैनोसेकेंड पे आएगा तो +3 मतलब 12 के बाद +3 मुझे सम को स्टेब्लिश होने में लगेगा। लेकिन एज सुन एज 12 पे इसको कैरी मिल गया, ये 24 पे अपना कैरी क्या कर देगा, इसको आउटपुट में दे देगा, ये इसको इनपुट में दे देगा, खुद का आउटपुट होगा, और ये सम 1 इसके 3 नैनोसेकेंड के बाद स्टेब्लिश हो जाएगा। तो वो 20, अगर मैं इसकी 15 की बात करता हूं तो ये 27 पे सम क्या हो गया, एस्टैब्लिश हो गया, है या ना। उसी तरीके से ये 24 पे इनपुट मिला तो 36 पे ये कैरी आउटपुट में दे देगा। मतलब हर फुल एडर 12 पे आपको आउटपुट दे रहा है कैरी, तो सबसे लास्ट कैरी आउटपुट आपको कब मिलेगा, 12 इंटू 16 पे, है ना, ये आपको मिला कैरी। लेकिन इस पूरे समय के बाद 3 नैनोसेकेंड के बाद +3 नैनोसेकेंड के बाद आपको क्या मिलेगा, सम। तो दिस टाइम +3 नैनोसेकेंड आप जोड़ लीजिएगा, किसके लिए, सम के लिए। आपको पूछा क्या है, टोटल टाइम, तो ऑब्वियस है टोटल टाइम कैरी और सम दोनों होता है तभी आप टोटल टाइम बोल पाएंगे। तो यस, 12 इंटू 16 +3 नैनोसेकेंड विल बी माई आंसर। तो 12 इंटू 16 जब आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज 192 + 3 195 नैनोसेकेंड इज माय टोटल टाइम। क्लियर है, ये मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया कि मैं ये ऑब्जर्वेशन है, नहीं तो आप जैसे जैसे जाएं वैसे वैसे आप कर सकते हैं। ऑब्वियस है क्वेश्चन में अभी सम बड़ा दे रखा है, कैरी छोटा दे रखा है, प्रैक्टिकली भी कैरी जल्दी जनरेट होके मिल रहा है, सम बाद में जनरेट होकर ही मिलेगा। लेकिन अगर वो आपको चेंज करके देता है तब भी आप कैरी को ही कंसीडर करेंगे। उस केस में आप देख लीजिएगा कि प्लस तो नहीं है, तो फिर आपका जो कैरी ही जनरेट हो गया तो सम तो पीछे पहले ही जनरेट हो चुका होगा और स्टेबलाइज हो चुका होगा। क्लियर है, तो ये प्रोसीजर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप ऑलवेज रखेंगे।
Is there any doubt?